हरि बोल। जरा हो कर तो देखो एक बार हरि के, जरा हो कर तो देखो एक बार हरि के। हरि कर देंगे बरी तुमको सारे दुखों से, हरि कर देंगे बरी तुमको सारे दुखों से। जरा हो कर तो देखो। बिल्कुल यही सच्चाई है। हमारे श्री हरि ही हमें सारे दुखों से बरी कर सकते हैं और उनमें ही सामर्थ्य है। तो मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सका दोस्त दास, दासानुदास, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, गोविंद की मस्ती में झकास दीपक एक बार फिर हाजिर है मन के भावों में। और आज आपको मैं ये बताने आया हूं कि हम सब जितने भी इंसान इस धरती पर हैं, जमानत पर हैं। आप कहोगे अरे इसे क्या हो गया अचानक, हम तो अच्छे खासे घर में बैठे हैं। जी नहीं, इस धरती पर हम जमानत पर हैं और इस जमानत से कैसे सदा सदा के लिए हमें छुटकारा मिल सकता है, इस वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक। आज दोस्त, आपका मित्र आपकी सोच को नई दिशा देगा। और इससे पहले की बात आगे बढ़े, दास का ये YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक, जी हाँ, इस प्यारे से दोस्त का नाम है दीपक और दास का चैनल है ये श्री हरि का दास दीपक। जी हाँ, मेरे YouTube चैनल श्री हरि के दास दीपक को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा दीजिए ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ अपडेट रहें और मेरी बातों द्वारा आपकी सोच को नई दिशा मिले। बिल्कुल मैं अपनी बात रखता हूं, थोपता नहीं हूं। अच्छी लगे तो अपनाओ वरना भूल जाओ। तो चलिए मेरे साथ एक नई सफर पे नई सोच के साथ बिंदास होके। जी हाँ मित्रों, हम सब यहाँ जमानत पर है। बिल्कुल सही सुना आपने। हम सब जितने भी इंसान हैं हिंदुस्तान में नहीं, पूरी पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं जमानत पर है। प्रभु हमें जमानत देते हैं, हर बार एक मौका देते हैं, जा इस पृथ्वी पर अच्छे काम कर। लेकिन हम बुद्धिहीनता में अपना बुद्धि विवेक खो के फिर अपना मन माना खाना, मन माना पहनना, मन माना कर्म करना और इस तरह हम फिर प्रभु के गुनाहगार बन जाते हैं। इसलिए हम हर समय यहाँ दुख भोगते हैं और शास्त्रों में इस पृथ्वी को दुखालय बोला गया है। जहाँ दुख ही दुख है, यह बात अपने से पूछो, यहाँ कोई सुखी नहीं है। आप अपने आप से पूछो आप कितने दुखी हो, कितने सुखी हो। इस धरती पे कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास धन नहीं है वो धन कमाने के लिए दुखी है कि और धन कैसे कमाऊं। जिसके पास धन है वो इसलिए दुखी है कि उसके धन से उसकी औलादें बिगड़ गई हैं, बीमारियां लग गई हैं, धन के चक्कर में नींद नहीं आती है, धन के चक्कर में वो आज अपनी नींद खो चुका है, गोलियां खा के सो रहा है, शरीर की स्थिति बिगड़ चुकी है। आप धन कमा सकते हो लेकिन सुखद नींद नहीं ला सकते, बढ़िया पाचन नहीं रहा, खाना पचाने के लिए भी गोली खानी पड़ती है। आप इस तरह से दिमागी बीमारी ग्रस्त हो चुके हो कि आपको पैसा 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 चाहिए और वही पैसा आज आपके दुख का कारण है। कोई औलाद से दुखी, कोई ना औलाद होने पर दुखी। हर इंसान अपने कर्म अनुसार दुख है, दुखालय है। जो इसके पास जितना है उसमें संतोष नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आप ये बात सोच लो तो सबसे बड़े सुखी इंसान आप इस धरती पर होंगे। अगर आपके अंदर ये बात आ गई जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो इससे बड़े संतोष की बात कोई नहीं होगी। आप आराम से सोओगे, कोई नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी और आप प्रभु का नाम जपते जपते बहुत सुखद नींद 6-7 घंटे की लोगे। लेकिन आज आप माया के चक्कर में इस तरह बावले हो गए हो, औलाद के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में और भोग वासना में इतने लीन मलिन हो गए हो कि आप ये भूल गए कि हमें इस धरती पर भेजा किस लिए गया है। इसलिए हर धरती पर हर इंसान दुखी है। वो भी इंसान दुखी है जिसने बचपन में अपने बच्चों को इतना प्यार दिया कि बड़े होकर उन बच्चों ने घर से निकाल दिया। कोई इसलिए दुखी है कि उसने अपने माँ बाप के लिए इतना किया, लास्ट में भाई भाई के बंटवारे में उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए ये सारा कलेश का जड़ माया रूपी संसार है। यही सच्चाई है और हम इस माया रूपी संसार के जाल में फंसे हुए हैं। ना मैं बचा ना आप बचा। इस संसार का कोई भी इंसान इस माया रूपी जाल से नहीं बचा, क्योंकि जिसने हरि को ठुकराया माया ने उसे अपना बनाया। बिल्कुल, जो हरि को भूल जाता माया उसे अपने गिरफ्त में फंसा लेती है और हर वो नए नए भोग कर्म करवाती है, उसे पाप करवाती रहती है ताकि वो जन्म दर जन्म इसी जन्म में 84 लाख योनि में भटकता है। इसलिए शास्त्रों में दुखालय बोला गया। आज आपको पति मारता है, बीवी मारती है, बच्चे मारते हैं। जवानी में बच्चे आपको घर से बाहर निकाल देते हैं। बड़े बड़े करोड़पति के बच्चे जवान होने पर अपने बुढ़े माँ बाप को सड़क पे भेज देते हैं। देख लो सोशल मीडिया में कितना है। और ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। भाई भाई को घर से अलग कर देता है। धन खत्म, एक भाई धनवान दूसरा बेचारा गरीब, तो भाई कहता नहीं औलाद के लिए, अरे औलाद तो तेरे बाद में काम आएगी, ये भाई पहले भाई के लिए सोच। लेकिन नहीं, औलाद के चक्कर में आज इंसान भाई भाई का हिस्सा मार रहा है। आज तो बहनें भी बहन का हिस्सा मार रहे बैठी हैं।
हमारी एक मित्र है, बहुत प्यारी है, नाम नहीं बताऊंगा, उनकी शादी के लिए उनकी माता ने पैसे रखे, आज उनके बाद उनकी बहनें भी उस शादी के पैसे पे अपनी नजरें गड़ाई बैठी हैं। ये जीवन की सच्चाई है। ऐसे ऐसे करोड़पति अरबपति को मैं जानता हूं जो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया था, बुरा वक्त आया तो एक भाई ने अपना हिस्सा लिया और दूसरा भाई बेचारा लाचार हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ये जीवन की सच्चाई। हर इंसान दुखी है, यहां हर कोई अपनी जिंदगी पे रो रहा है, अपने कर्मों पे रो रहा है, फिर भी उसे अकल नहीं आ रही कि हरि की ओर बढ़े। मत बढ़ो, मुझे तो हरि ने पकड़ लिया, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं, मैं भी अनंत जन्मों का भोगी हूं, तभी तो इस धरती पे सड़ रहा हूं। लेकिन अब जिंदगी थोड़ी थोड़ी निखरती चली जा रही है और आनंद में, क्योंकि भक्ति मार्ग में आनंद है और जीवन में सुख दुख है। आपको जीवन में कुछ मिलता तो सुख है और वो चीज ना मिले तो दुख है। आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं क्योंकि हमेशा चेष्टा पाने की काहत करते हो। अरे कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन कर्म के अंदर डूब जाना और अपने आप को बिल्कुल मेंटली अपसेट कर लेना, अगर ये नहीं हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो उस कर्म को इतना हैवी मत होने दो कि वो आपको डिप्रेशन में ले आए और आप अपनी जो मानव रूप की जो आपकी क्रिया है वो आप भूल जाएं। याद रहे, कर्म करो, लेकिन कर्म में इतने भी मत डूबो कि वो कर्म आप पे हैवी पड़ जाए। आप जैसा सोचते हो, आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको घेरेगी, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपको घेरेगी। मैं कितनों को ये मोटिवेशन देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से मुझसे सब जुड़े हुए हैं, मुझसे बात करते, मैसेज करते, मैं समझाता हूँ कि आप जैसा सोचोगे वही एनर्जी आपके आसपास क्रिएट होती है। इसलिए कोई इंसान इस धरती पे सुखी नहीं है, दुखालय है। सभी को कहते हैं शास्त्रों में, ये धरती दुख का गढ़ है, दुखालय है। ये बात आप समझ लो। यहां वही सुखी है जो हरि के आनंद में है, क्योंकि वो सुखी नहीं है, वो परमानंद में। जो हरि के आनंद में डूब जाता है वो सुख दुख से परे हो जाता है, क्योंकि उसको सामाजिक और भौतिक दुनिया से कोई मैटर नहीं, वो भौतिक सुख साधन को नहीं सोचता। जो भक्ति में रम गया उसके पास जो है वो भी त्याग देता है, उसे ना खोने का डर ना पाने का, वो तो सिर्फ हरि का हो जाता है और हरि में रम जाता है और उसके नाम रस आनंद में डूब जाता है। जैसे मैं अभी हरि की बातें करते हुए आनंद में हूं और यही कारण है प्रभु हम पे हर जन्म में कृपा करते हैं। 84 लाख योनियों में मत समझना, कभी कभी प्रभु ऐसे कृपा करते हैं, जल्दी जल्दी हमें चांस देते, चल फिर तुम्हें दोबारा इंसान बनाता हूं, जा। जिस तरह से एक कैदी अच्छे चाल चलन के कारण जमानत पे बरी होता है ना, जमानत पे रिहा होके आता है, फिर वो अच्छे कर्म करता है, उसकी जमानत बढ़ती जाती है। ठीक इसी तरह हम हरि नाम जपते हैं या जो भी हरि सद काम करते हैं, प्रभु हमें अगला जन्म फिर देते हैं। जा, फिर तेरे को मैं तेरे अच्छे कर्म किए, जा इस धरती पे जाके मेरा नाम जप, हरि कीर्तन कर। प्रभु हमें जमानत पर छोड़ते हैं और उसी जमानत में हमें अपना बेस्ट काम करते हैं, सदा सदा के लिए जन्म मरण से निकलने का हमें मौका मिलता है, लेकिन हम फंस जाते हैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति में। हम सब यहाँ अपराधी हैं, किसके? सुन लो, हरि के, क्योंकि हम अपने हरि को भूल बैठे। सबसे बड़ा अपराध हम अपने परम पिता जो कि जिसके हम अंश हैं, हम हरि का अंश हैं और हम हरि का वंश हैं, हम उसको भूल बैठे हैं। एक बच्चा अपने पिता को भूल जाए वो अपने आप में अपराध है, तो हम जगत पिता परम पिता परमेश्वर श्री हरि को भूल चुके हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराधी मानो, हरि का दोषी मानो कि जो अपने पिता को भूल गए हो, अपने प्रीतम को भूल गए हो, अपने श्री हरि को। सबसे बड़ा पाप कि हम अपने हरि को भूल बैठे हैं। इसलिए मन माना कर रहे हैं, मन माना पहन रहे हैं, मन माना कर रहे हैं और मन माने कर्म के अनुसार अपना अगला जन्म बना रहे हैं। बिल्कुल हम जैसा भी आज कर रहे हैं हमारा अगला जन्म बन रहा है। आपको इस जन्म में दुख सुख कोई नहीं दे रहा, आप जो पूर्व जन्म में बीज बो के आए हो वही काट रहे हो, जो करके आए हो वही प्रारब्ध के रूप में भुगत रहे हो। आज जो आपके सामने आपका किया है, किसी को दोष मत दो। कमजोर इंसान होता है जो अपने दुख का दोष किसी और को देता, तेरी वजह से दुख है। नहीं भाई, वो तो निमित्त मात्र है, दुख तेरा तेरी वजह से है, दुख तेरा तेरी वजह से, तू जैसा करा है बस तेरे को वो मिल गया। किसके द्वारा मिला वो परमात्मा जानता है कि परमात्मा ने किसको निमित्त मात्र बनाना, जैसे मुझे निमित्त बनाया आप तक अच्छी बात पहुंचाने के लिए। तो याद रहे, जैसे एक कैदी अच्छे चाल चलन के कारण कोर्ट उसे जमानत पे बरी करती है, छोड़ देती है, जाओ, अच्छा आचरण होता है उसकी जमानत बढ़ाती जाती है। ठीक उसी प्रकार हम अच्छा काम करेंगे, प्रभु का प्रचार करेंगे, दान पुण्य करेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे, प्यार करके रहेंगे, बेजुबानों को हम अपना मानेंगे, उनको सहायता करेंगे। बेजुबानों को भी सहायता करनी पड़ती है, जैसे जानवरों को भोजन कराना, उन्हें दूध पिलाना। हर कर्म के अंदर प्रभु खुश होते हैं। आप समाज में जो भी कर्म करते हैं पुण्य मिलता है, खासतौर पर बेजुबान की सेवा से, बेजुबानों की सेवा से। इंसानों की सेवा से भी खुश है प्रभु, बेजुबानों की। लेकिन याद रहे, ये सेवा से आपको पुण्य मिलेंगे, लेकिन प्रभु की प्राप्ति तो भक्ति करके होगी। ये जो आप अच्छे कर्म करते हो ये धर्म का हिस्सा है, जो धर्म के अनुसार किया जाए अच्छा कर्म उससे पुण्य मिलता है, माफी चाहूंगा। और जो
धर्म के खिलाफ, मतलब शास्त्रों के विरुद्ध किया जाए, वो पाप कहलाता है। तो ये बात आप समझ लो, हम सब इधर धरती पे जमानत पे हैं और हम सबको अपना बेस्ट देना है। आप अपना बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, अपना बेस्ट देते हो ताकि आपका बॉस आपसे इंप्रेस रहे। आप बिजनेस करते हो तो आपके क्लाइंट आपसे अच्छे रहे, ताकि वो क्लाइंट आपके पास आते रहे, आपका बिजनेस बढ़ता रहे। और आप जॉब कर रहे हो तो आपकी कंपनी को फायदा होता रहे। आप अपना काम अच्छा करो ताकि बॉस आपसे खुश रहे और आपका सैलरी बढ़ाता रहे, इंक्रीमेंट जो भी होता करता रहे। इसी तरह ये बात मान के चलो, हम इस धरती पे परमात्मा का काम करने आए हैं और हमें अपना बेस्ट देना है, बिगड़ किसी भेदभाव के सबके साथ मिल के रहना है, दीन दुखियों की सेवा करनी है, साधु संतों की सेवा करनी है, बेजुबानों की सेवा करनी है, किसी प्रकार का मन में बैर भाव नहीं रखना, हमें अपने बेस्ट देना। तो यकीन मानो, एक दो जन्म में ना हम यहाँ से निकल जाएंगे और इस जन्म में हमने अगर हरि का दामन पकड़ लिया तो याद रखो, भवसागर पार कर जाएंगे और जन्म मरण के मृत्यु चक्र से निकलकर सदा सदा के लिए गोलोक धाम, बैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। और यही सच्चाई है। फिर कह रहा हूं, हम सब यहाँ जमानत पे हैं, लेकिन प्रभु हम पे कृपा करते हैं। हम अपराधी हैं, हर जन्म में हमारी फाइल बनी है। अभी हम जितने पाप कर रहे हैं ना, पुण्य कर रहे हैं, इसकी भी फाइल बन रही है। ये बात आप समझ लो। रोज हमारी कर्म की एक नई फाइल बन रही है, रोज हमसे एक नया कर्म जनरेट हो रहा है, हमारा अगला जन्म निर्धारित कर रहा है। तो इस जन्म को अभी से जाग जाओ, अच्छे कर्मों की फाइल बनाओ ताकि प्रभु आपसे इंप्रेस हो जाए। क्योंकि ये मान के चलो, हम प्रभु के अंश और हैं, हमारे ऊपर एक सुप्रीमो ताकत काम कर रही है। श्री कृष्ण ने कहा गीता में, मैं ही भगवान हूं, बात खत्म। हम श्री कृष्ण का ही अंश है। तो याद रखो, हम श्री कृष्ण का अंश है और उन्हीं का हम वंश है। तो हमें काम भी अपने श्री हरि के लिए करना चाहिए। मैं मानता हूँ एक दिन में नहीं सस्ता, लेकिन उसकी ओर चलो तो सही, बढ़ो तो सही, सोच को पॉजिटिव तो करो। हे गोविंद, आज से हम आपके हैं, अब आपका ही काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, जाति पाति वगैरह कोई बैरभाव नहीं रखेंगे, ना इंसानों को उसकी जात अनुरूप कोई बात करेंगे। मतलब जात पात सब खत्म, सिर्फ सभी इंसान, सभी हरि के बंदे। मेरी सोच तो ये कहती है, मैं तो इसी भाव पे चलता हूँ, सब हरि के बंदे, सब में हरि है। क्योंकि मेरे लिए शूद्र से लेकर ब्राह्मण सभी एक हैं। अपने अपने कर्म अनुसार प्रभु जिनका जैसा कर्म होता है उस वर्ण में जन्म देते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं सब मेरे हैं। तो इसमें कोई जात पात वाली बात नहीं है, भेदभाव वाली बात नहीं है। जो जैसा कर्म करता प्रभु उसके रूप जन्म देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें मानव देह दी। देखो श्री हरि की कितना कृपा। हमें सबसे बड़ी बात है, चलो जात पात को साइड करो, हमें मानव देह दी, इंसान बनाया, सनातन धर्म में जन्म दिया, भारत की पावन धरा पे जन्म दिया। यार और क्या चाहिए? उसके बाद फिर हमें हरि नाम जपने का अवसर दिया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए कि प्रभु ने हमें भारत की पावन धरा, आपको पता है दुनिया के किसी भी कोने में आपका जन्म हो जाए, लेकिन मुक्ति का द्वार जो है आपको सनातन धरती इस हिंदुस्तान से ही होके जाना पड़ेगा। और यही सच्चाई है। आप क्या वो सिर्फ हिंदुस्तानी सनातन नहीं, पूरा विश्व है। लेकिन आप कलयुग तक आते आते बॉर्डर खिंच गए हैं, अलग अलग देश बन गए हैं, सनातन संस्कृति यहाँ रह गई। सनातन तो मतलब पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन लोग मानते नहीं। ना माने, हम तो मानते हैं, हम सनातन धर्म के संतान हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए, मुक्ति का द्वार सनातन धर्म ही है। जब तक इंसान की हिंदू सनातन धर्म द्वारा कर्म क्रिया नहीं हो जाती मरने के बाद, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो आना तो सनातन धर्म की शरण में हर एक को पड़ेगा, चाहे वो आज कहीं भी किसी की राह पे हो, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन मुक्ति का रास्ता सनातन धर्म से ही होके जाता है, क्योंकि सनातन मतलब सत्य सनातन श्री हरि। तो हम श्री हरि का अंश है, इसलिए आज से ये समझ लो कि आपने श्री हरि के लिए काम करना है। याद रखना बच्चों, मेरे दोस्तों जो छोटे हैं वो बच्चों, बराबर के जो दोस्तों बड़े हैं, आप सब समझ लो कि जिंदगी के अंदर थिंक पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव। इस सोच के साथ चलोगे और ये सोच तभी आएगी जब आप हरि की होगी। क्योंकि हरि नाम सबसे पॉजिटिव नाम है ब्रह्मांड का। जो हरि में रम जाता अपने आप पॉजिटिव हो जाता, बिगर कहे पॉजिटिव हो जाता है। जैसे चुंबक के संपर्क में आते लोहा अपने आप खींचता चला आता है, और उस लोहे को बाद में अलग करो ना तो उससे कोई लोहा चुपका हो तो उसमें भी चुंबक आता है। तो हरि नाम में अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे और जो तुमसे जुड़ेगा वो भी पॉजिटिव होता चला, क्योंकि आपके अंदर हरि नाम की वाइब्रेशन आ जाएगी। और यही सच्चाई है। हरि के संपर्क में आते ही आप गदगद हो जाते हो। जैसे वृंदावन जाते हैं पागल हो जाते हैं ना, जैसे वृंदावन जाके कैसा लगता है, जैसे हम बिछड़ा हुआ एक बच्चा अपनी माँ की गोद में, वृंदावन की गोद में जाते हम पागल हो जाते हैं। क्योंकि वृंदावन गोविंद का घर, जहाँ गोविंद रहता है, वही हमारे माता पिता, वही सब कुछ है। इसलिए इस जमानत को हमेशा के लिए, जमानत से बरी होना चाहते हो तो हरि शरण में आ जाओ। दास आपका उद्धार चाहता है। बात अच्छी लगे तो शेयर करना, नहीं तो भूल जाना। दास का उद्देश्य है सबको जगाना, भक्ति राह पे लेके चलना। ना भड़काया है, ना भड़काऊंगा, ना भटकाऊंगा। प्रभु ने मुझे जगाया है, मैं उनकी कृपा से आपको जगाऊंगा। तो दास का उद्देश्य आप सबको जगाना, आप सबका भला हो। बात अच्छी लगे तो शेयर करना। फिर कहता हूँ, ये धरती दुखालय, जितनी हो सके
जल्दी यहाँ से अपना सामान समेटो, मतलब हरि नाम में रम जाओ, जाएगा कुछ नहीं, एक हरि नाम जाएगा। अभी से अपनी पैकिंग चालू कर दो, मतलब हरि नाम जपना शुरू कर दो, सीताराम सीताराम राधे श्याम, वरना हरि 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 कर दो, हमें पापों से बरी। एक हरि नाम ही है जो हमें सारे पाप से और दुखों से बरी कर सकता है, और यही सच्चाई है। फिर कहता हूँ ध्यान से सुन लो, आ जाओ हरि शरण में, भवसागर पार लग जाओगे, वरना माया में पड़ के माया में फंसकर यहीं जिसके जाल में बंधे रह जाओगे और पाप की गलियों में तड़पते रह जाओगे। चंद पल की इंद्रियों की तृप्ति के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो, चंद पल की इंद्रियों की तृप्ति के चक्कर में अपना जीवन ये बर्बाद मत करो। ये जीवन अनमोल है, इसकी कदर करो, याद रखना, ये जीवन अनमोल है, इसकी कदर करो। बात अच्छी लगी तो शेयर करना। आपका मित्र, आपका सखा, आपका दोस्त दास अनुदास दास, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, गोविंद की मस्ती में झकास दीपक, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता है। अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कैसा लगा और क्या सुनना चाहते हो। दास गुरु के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से आपको कोई ना कोई नया भाव अब से अवगत कराता रहेगा और भक्ति मार्ग पर लेके चलेगा। आप सबका दिन शुभ हो, और यही बोलूँगा, थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। श्री राधे राधे श्याम, सीताराम, भज प्यारे तू हरि का नाम।